नमस्कार, आप सबका एचएन अध्ययन में फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम लगा हुआ है, फॉर्म रीओपन हो चुके हैं। तो जिन बंधुओं ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने फॉर्म नहीं भरा था, वो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किए हैं, वो इस फॉर्म को अवश्य भरें। एग्ज़ाम अतिशीघ्र होगा। 6 दिन बाद, जब 12 तारीख के बाद इसका जो फॉर्म भरने की डेट है वो जब फिनिश हो जाएगी, देन आपका इसका जो है कैलेंडर भी आ जाएगा और हो सकता है आपके एग्ज़ाम की डेट भी बता दी जाए। चैनल के माध्यम से हम लोग ने आपको बहुत बार गाइड किया है एचपीएससी के एग्ज़ाम के लिए। हिंदी साहित्य का हम लोग बैच चला रहे हैं और हिंदी साहित्य के जो बच्चे हैं, मैं मानता हूं कि वो बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और हिंदी साहित्य विषय वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें कभी भी भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतना कुछ पढ़े हुए होते हैं। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम भरने के लिए एलिजिबल हैं तो कहीं ना कहीं आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, वेरियस एग्जाम्स आप दे रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे तो पीएचडी भी कर रहे होंगे। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आप लोग को भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग ने आपको बहुत बार समझाया कि हमारे पास इतना कम प्राइस में हम लोग बैच चला रहे हैं। अगर आप चाहें तो ज्वाइन करें, नहीं अगर आप खुद से पढ़ सकते हैं तो बिल्कुल खुद से पढ़िए। कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूशन में या हमारे यहाँ कहीं भी कोई बैच ज्वाइन करने का। लेकिन हम लोग इतने कम प्राइस में दे रहे हैं, 9,000, 10,000, 20,000 में आपको कोर्स नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप चाहें, आपको लगता है कि हाँ थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा, चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी या मेरी एक क्या कहते हैं कि रूटीन बन जाएगी पढ़ने का, तो 400-500 रुपये में हम बैच दे रहे हैं। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन स्ट्रिक्टली ये बोलना चाहूँगा कि 9,000, 10,000 या 1,000 से अधिक रुपये को 1,000 से अधिक रुपये आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट पढ़िए, सिर्फ उतना पढ़िए जितना एग्ज़ाम में आता है। 400 लेक्चर, 500 लेक्चर, 1,000 लेक्चर, मोटी सी किताब, मोटी सी पीडीएफ, बहुत सारा मटेरियल पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप एग्ज़ाम दे के आओगे तो आपको लगेगा यार कि मैं जो पढ़ा था वही रिवाइज कर लेता तो मेरा काम हो जाता। फालतू कि मैं इतना सारा क्लासेस कर लिया, 500 लेक्चर लेके चला गया, ओल्ड क्लासेस भी पढ़ लिया, न्यू क्लासेस भी पढ़ लिया, सब पढ़ डाले और अंत में यही लगा कि यार कि मेरा वही क्वेश्चन गलत हो गया जो ईजी था। तो बार बार आपसे कहा जाता है कि एग्ज़ाम उन्हीं का निकलता है जो फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं, लिमिटेड चीज़ें पढ़ते हैं और उसको बार बार पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य में भटकाव बहुत है। बहुत सारे चैनल के माध्यम से आप लोग को दिन भर कोर्स बेचा जाता है। देखिए, कोर्स हम भी सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम मार्केटिंग नहीं करते हैं या हम किसी कोर्स बेचने वाले की बुराई कर रहे हैं। मैं बस इतना कहता हूँ कि अगर आप सफिशियंट हैं सेल्फ स्टडी के लिए तो आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भी, हम इतने कम फीस में इसीलिए पढ़ाते हैं कि अगर आप नहीं चाहते हुए भी कोर्स हमारा ले लें, ताकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग से मेरी बात होती है, मैम मुझे रेगुलर कॉल करती हैं कि सर इतने कम फीस में आप लोग पढ़ा रहे हैं, मैंने तो इसलिए जो मैं तो वो ऑलरेडी प्रवक्ता हैं, मतलब उनको क्या ज़रूरत है। समझिए कि उनकी तैयारी कितने अच्छे लेवल की होगी कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हैं। वो अपने से बोल रहे थे सर कि मैं अधिक फीस पे करना चाहता हूँ। मैंने कहा अभी नहीं, जब आप सेलेक्ट हो जाइएगा तो जो फीस करना हो करिए। अभी जो सब बच्चों के लिए फीस है सिर्फ उतना ही आप दीजिए। तो अगर आपको 400-500 में कोई कोर्सेस मिल रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप लीजिए। लेकिन 5,000, 10,000 में आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदी साहित्य के बच्चे हैं, इंटेलिजेंट बच्चे आप लोग होते हैं, टू दी पॉइंट पढ़िए, बिना भटके पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10 जगह मुंह मारेंगे, 10 जगह जाकर एक कोर्स खरीदेंगे, 10 ठो किताब पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जिस दिन आप एग्जाम दे के आएंगे, आपको याद रखिएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको याद आएगा यार कि मेरा सिंपल वाला क्वेश्चन गलत हो गया, अरे यार इस क्वेश्चन को तो मैं पढ़ा था, ये गलत हो गया। सारे कोर्स को आप ये कहते फिरेंगे फालतू का कोर्स मैंने ले लिया। तो हम लोग इसीलिए जो हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, हमारे यहाँ आपको हो सकता है कि हमारे बैचेस में जो बच्चे जुड़े वो कम लेक्चर्स मिलते हैं। हम लोग 100-125 लेक्चर या 90-95 लेक्चर देते हैं, सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाता है जितना एग्जाम में आते हैं। क्योंकि यहाँ की जो आपको पढ़ा रही हैं, डॉक्टर अंतिमा में पढ़ा रहे हैं, जो अदर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, सब ऑलरेडी सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं। तो वो फिल्टर करके आप पढ़ाते हैं। जब वो पढ़ाती मैम, अंतिमा मैम मुझसे कल बता रही थी कि वो आपको जो पढ़ा रही हैं वो पढ़ाने के लिए कम से कम वो 25 से 30 किताबों को देखती हैं, उसको फिल्टर आउट करती हैं, फिर बच्चों को पढ़ाती हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जो है वो बच्चों को परोसा जाता है। सब चीज़ हम बच्चों को नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ उतना जितना आपके एग्जाम में है। इस वीडियो में हम मुख्यतः बात करने वाले हैं कि जो बच्चे परेशान हैं कि उनका स्क्रीनिंग तो तैयार है, हिंदी विषय की मैं बात करूंगा कि उनकी स्क्रीनिंग तो तैयार है, या किसी भी अन्य विषय के बच्चे हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख लीजिएगा, आपका विषय कोई भी हो।
इसमें मुख्यतः हिंदी साहित्य की बात करूंगा कि हिंदी साहित्य के लिए मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस में हैं कि आपकी स्क्रीनिंग जो है वो हो जाएगी। स्क्रीनिंग कैसे हो जाएगी? आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है या अच्छी नहीं है, तो बस आपको एक काम करना है। अगर आप बैच में जुड़े हैं तो बैच की क्लासेस ओपन करिए, उसको 1.5 की स्पीड लगाइए, 2 की स्पीड लगाइए, उसको ख़त्म करिए। प्रैक्टिस जो हम लोग दे रहे हैं उसको लगाइए और PYQ जरूर लगाइए। नेट JRF का PYQ जो 2018 के पहले के क्वेश्चन हैं उसको रट के चले जाइएगा, आपका स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं रुकेगी। अब मुख्य परीक्षा पे आते हैं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, क्योंकि स्क्रीनिंग के बाद आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अधिक से अधिक 45 से 50 दिन मिलेगा। तो बिना भटके अभी से आपको थोड़ा थोड़ा मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहना चाहिए जब तक कि आपको एग्जाम का डेट नहीं आ जाता है। जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो आप पूरा का पूरा स्क्रीनिंग के लिए तैयारी करिएगा। अभी आपको मुख्य परीक्षा भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में टू द पॉइंट बात करेंगे कि कैसे मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। हरियाणा का आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको हरियाणा का ही पैटर्न देखना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि हरियाणा का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, जहां पे PCS में वहां का जिनका स्टेट का एग्जाम होता है, वो हिंदी साहित्य के मेंस में कैसा सवाल पूछते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके मुख्य परीक्षा में वही सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, उसी तरह के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हरियाणा वाले आपके क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अगर आप हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपसे बताया कि हिंदी साहित्य के लिए हमारा एक बैच चल रहा है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये हमारा एक समग्र बैच चल रहा है जिसकी प्राइस 399 से शुरू होती है। 6 महीने, साल भर, जितना चाहे आप ले सकते हैं और अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको पूरी क्लास मिलेगी, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा, आपको डेमो क्लासेस भी आप चाहें तो देख सकते हैं। स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी अलग से कराई जा रही है और लिखित परीक्षा की जो क्लासेस हैं वो आपको अलग से दी जा रही हैं, जो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे है। इसमें आपका नाटक, निबंध, हिंदी साहित्य का इतिहास, कहानी, वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी साहित्य, सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। इसके अलावा आपको इसमें प्रिंटेड जो मेंस का नोट्स है वो भी प्रोवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो जा करके डेमो देखें और ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने जो हमारा मेन टारगेट है वो है कि मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें। उसके पहले हम देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का पेपर आएगा कैसे। ये मैंने खोल लिया हरियाणा HPSC जो स्टेट सर्विस कमीशन है वहाँ का, यही संस्था जो आपका ये एग्जाम कराने जा रहा है, यही संस्था जो PCS का भी एग्जाम कराता है। वो हिंदी साहित्य जो 200 मार्क्स का आता है, लेकिन आपके एग्जाम में हिंदी साहित्य जो है वो 150 नंबर का आने वाला है मुख्य परीक्षा में। सेम संस्था क्वेश्चन बनाएगी तो आपको पता है कि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो सेम रहने वाला है। तो देखिए कि ये किस तरह से प्रश्न बनाते हैं। देखिए, अधिकतम अंक 200 लिखा हुआ है। ये सिविल सर्विसेज में जो पूछता है उनका अधिकतम अंक 2 है, लेकिन आपके लिए जो अधिकतम अंक है वो है 150 नंबर। यानी कि जो आपके लिए सवाल पूछे जाएंगे वो 150 नंबर के आएंगे मेंस में, जो आपके HPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। ठीक है, देखिए इन्होंने कहा है कि कुल 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित हैं। प्रतिभागी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, मतलब 8 में से आपको 5 का उत्तर देना है और 3 का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो इससे आपको क्या समझना है, इससे आपको क्या समझना चाहिए? देखिए, आप लोग बार बार पूछते सर कि नेट का सिलेबस इतना ब्रॉड है, क्या हर पॉइंट का मेंस की तैयारी करें? तो मैं कहता हूं कि नहीं, आपको नेट के सारे सिलेबस को नहीं पढ़ना है मेंस के लिए। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, और उन्हीं चीज़ों का नोट्स, हमारा हैंड रिटन नोट्स आपके लिए अवेलेबल हो चुका है, जो खुद अपने हाथों से पूरी टीम ने लिखा है। इसका प्रिंटेड फॉर्मेट भी आ रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स चाहें तो मंगा सकते हैं, जिसमें उन्हीं चीज़ों को डालने का प्रयास किया गया है। लगभग 250-300 पेजों में ये है और आपको बहुत ही मिनिमम चार्ज में ये अवेलेबल होने वाला है। तो जिन्हें भी ये प्रिंटेड नोट्स चाहिए मेंस का, वो कॉल या व्हाट्सएप पे चाहें तो मंगा सकते हैं। ये हमारा प्रिंटेड नोट्स आपका आ गया है।
तो 8 में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 3 छोड़ने हैं। यानी कि अब आपको ये समझना है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी तो आपको अपने आप पता चल। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें तो जैसे आप में कुछ उपन्यास लगे हुए हैं, ठीक है, ढेर सारे उपन्यास आप में लगे हुए हैं, उसमें से गोदान आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है, देन महिला आंचल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट आपके उपन्यास लगे हैं उन पे आप पॉइंट्स लिखिए, उन पे नोट्स बनाइए, और हमारे नोट्स में यही करने का प्रयास किया गया है। अन्य उपन्यास जो हैं, परीक्षा गुरु या और भी तरीके के जो उपन्यास या नाटक विधाएं लगे, उन पे हम लोग ने नहीं लिखा है, क्योंकि अगर वो आएगा भी एग्जाम में तो वैकल्पिक रूप से रहेगा, आपको वो छोड़ देना है। इतना अगर आप पढ़ने जाएंगे तो मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। सब पर फोकस करेंगे तो कुछ पे किसी भी फोकस नहीं कर पाएंगे। ये फिजिक्स का रूल है कि अगर आप हर चीज को देखने का प्रयास करेंगे, अगर आप हर चीज को देखने का प्रयास करेंगे तो आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इसलिए आप अपनी आंख को किसी एक पॉइंट पे लगाइए। यानी कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो आपको बता दिया गया है, जितना इस किताब में, इस बुक में लिख करके डाल दिया गया है। इसमें क्या किया गया पता है आपको, इसमें PYQ के हिसाब से ही सब कुछ डिजाइन कर दिया गया है। PYQ के हिसाब से सब कुछ इसमें भर दिया गया है। आप चाहें तो इसको कॉल करके मंगवा सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप नंबर 9450403952 पे अपना डिटेल भेजना होगा, वहां पे आपको पेमेंट करनी होगी, और ये आपके घर तक किताब ये पहुंच जाएगी फोटोकॉपी के फॉर्मेट में। सिर्फ और सिर्फ इतना रट के चले जाइएगा, इतना रट के चले जाना मेरे भाई। कोई कोर्स कुछ भी नहीं करना है डिस्क्रिप्टिव के लिए, यही रट के जाना, लिख के चले जाना बेहतरीन तरीके से। बाकी हम लोग एक बैच चलाएंगे जिसमें आपको आंसर राइटिंग भी कराएंगे, और इसका अनाउंसमेंट भी बहुत जल्दी करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या सबसे पहले तो क्या करना है, 8 प्रश्न आएंगे, आपको कुल 5 करने होंगे। प्रश्न संख्या 1 और 5 जो होगा वो अनिवार्य होगा, यानी कि हर एक खंड में पहला और अगला जो खंड होगा से 5वां प्रश्न अनिवार्य होगा, बाकी आपके ऊपर है। यानी कि 2 तो आपके लिए अनिवार्य होंगे, बाकी आपको 3 कहीं से भी कर सकते हैं 8 में से, ठीक है। अब देखते हैं ये सवाल बनाते कैसे हैं। देखिए हूबहू यही पैटर्न आपके एग्जाम में आने वाला है, याद रखिएगा, हूबहू। हो सकता है यहाँ जो 8 मार्क्स लिखा हुआ है इसको 5 × 5 या 5 × 6 कर दिया जाए। हो सकता है कि ये जो आपका 5 × 6 कर दिया जाए और ये 30 अंक का कर दिया जाए, क्योंकि ये 200 अंक का है, लेकिन आपका एग्जाम जो है वो 150 अंक का। तो हूबहू यही पैटर्न आएगा, क्योंकि सेम जो ऑर्गेनाइजेशन है, सेम संस्था है, वही पेपर जो है वो ऑर्गेनाइज कराने जा रही है। तो देखिए कैसे प्रश्न आएंगे। मध्यकालीन अवधि के साहित्यिक अवदान को स्पष्ट कीजिए। 19वीं शताब्दी की खड़ी बोली एवं नागरी लिपि के विकास पर प्रकाश डालिए। हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि के मानकीकरण को समझाइए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी भाषा के विकास की चर्चा कीजिए। मानक हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ये आपने देख लिया। चलिए अब मैं दिखाता हूं ये नोट्स। इस नोट्स को आप देखिएगा, इस नोट्स में भी उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बना दिया गया है। इस नोट्स को आप देखने का प्रयास करिएगा, इसे उसी ही हिसाब से लिख दिया गया। जैसे पाली के बारे में लिख दिया गया है, ठीक है। और इसका मैंने सैंपल भी आपको टेलीग्राम पे भेज दिया है, आप चाहें तो वहां से भी सैंपल देख सकते हैं। ये देखिए, मध्यकालीन अवधि के साहित्यिक अवदान को स्पष्ट कीजिए। अवधि के बारे में आपको सब कुछ मिल जाएगा, काव्य भाषा के रूप में इसका विकास, ये अच्छी अच्छी लाइनें, ताकि जो आप डिकोड कर पाए एग्जाम में। थोड़ा मैप डायग्राम भी बनाने का प्रयास किया है। तो इस नोट्स को अगर आप बाय करके पढ़ लेंगे तो आपके डिस्क्रिप्टिव की चिंता पूरी तरह खत्म हो जाएगी, ठीक है। आइए और प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न बनेंगे। आदिकाल के साहित्यिक वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए।
तुलसीदास के रामराज के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए, भारतीय हरिश्चंद्र की राष्ट्रीयता का स्वरूप समझाइए। तो इस तरह के जो प्रश्न बनेंगे उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस नोट्स के अंदर मिल जाएगा। तो स्पष्टतः मैं एक बात जो कंक्लूड करूंगा वो आपसे यही कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा ये नोट्स पढ़ के जाना है। मैं कह रहा हूं आंख बंद करके इस नोट्स को पढ़ के चले जाना। 300 पेज के आसपास ये नोट्स है, आंख बंद करके रट के चले जाना। अगर तुम्हारा मेंस नहीं निकलेगा तो जितने का तुम नोट्स लिए रहोगे उस पैसे को वापस कर देंगे। इस नोट्स को लेके जाना और जब पेपर आएगा तो मैं गारंटी के साथ दिखाऊंगा कि देख लो भाई इसी नोट्स से आया। अगर नहीं आएगा तो मैं कह रहा हूं जिन भी विद्यार्थियों ने इस नोट्स को खरीदा होगा उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन आपका मेन काम है इसको लेना, पढ़ना, रटना। एक सवाल मैं कह रहा हूं कि 8 में से अगर आपको 5 सवाल करने के लिए आएंगे, अगर आपके एग्जाम में कहेगा 8 में से 5 सवालों को करो तो 8 में से 8 की गारंटी है कि इस नोट से आएंगे। 5 की भी गारंटी नहीं, आपको करना तो 5 ही है, लेकिन 8 के 8। ठीक है, तो जो अगर मैं अपने पॉइंट्स को कंक्लूड करूं तो क्या होगा कि आपको जो मेंस है जो आपका, उसमें किन पॉइंट्स को ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना रिसोर्स को आप फिक्स कर लीजिए। और सबसे बड़ी जो समस्या है कि कोई मार्केट में इसका रिसोर्स ही नहीं है। 10 लोग 10,000 चीज़ें बता रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं, क्लास चला रहे हैं, सारे नेट JRF वाले लोग पढ़ा रहे हैं, आपको पता है। डिस्क्रिप्टिव का किसी को कोई आइडिया नहीं है, ना ही आपको किसी से कोई आइडिया लेना है। आपके खुद अच्छे विद्यार्थी हैं, आप नेट JRF की तैयारी कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं तैयारी करना, एक रिवीजन करना, तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी नहीं करना चाहते, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव आपको चाहिए, तो ये नोट्स मंगा लीजिए, इसको रट लीजिएगा। इसके बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो रिसोर्स के नाम पे सिर्फ यही HN अध्ययन का हिंदी साहित्य का नोट्स आपको लेना है। हिंदी साहित्य का हमारा नोट्स लेना है। फिर एग्जाम के पहले हम आपको 150 प्रश्न का 150 क्वेश्चन का एक श्रृंखला दे देंगे। 150 प्रश्न को सारे बच्चों के लिए फ्री होगा। 150 प्रश्नों का एक हम आपको श्रृंखला दे देंगे एग्जाम के पहले। एग्जाम जब आपका रह जाएगा 15-20 दिन पहले, तो आपको 150 क्वेश्चन का फॉर्मेट दे देंगे, उसको रट लेना। इसको तो आप पढ़ लो, ये तो आप मंगा सकते हो, लेकिन एग्जाम के पहले ये फ्री आपका सारे बच्चों को दे देंगे, अपने टेलीग्राम यूट्यूब पे दे देंगे और उसको यहाँ पे प्रॉपरली इसको हल भी कराएंगे। उसी में आपको पूरा फॉर्मेटिंग सिखा देंगे, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, किस पेन का यूज करना है, सब कुछ सिखा देंगे उस एग्जाम के 15-20 दिन पहले। ठीक है, तो रिसोर्स के नाम पे सिर्फ 2 चीजें। रिसोर्स के नाम पे मैं कहूं तो अगर आप चाहें तो हमारा कोर्स जो अवेलेबल है 399 वाला, इसको लेकर के रिवाइज कर लीजिए एक बार चीजों को, और हमारा ये नोट्स बाय कर लीजिए डिस्क्रिप्टिव वाले। ठीक है, उसके अलावा आपको इस मेंस के लिए क्या करना है, PYQ आपको किसका देखना है, UPSC या UPPCS अगर आप यूपी के हैं, या अगर आप हरियाणा के हैं तो HPSC का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है उसका हिंदी साहित्य का ऑप्शनल का PYQ देखना है। और इसको कहां से देखना है, ये या तो आप यूथ प्रकाशन का ले लीजिए, यूथ का, या तो क्रॉनिकल का। सिर्फ यही 2 चीज मेरे भाई, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। HN अध्ययन का ये नोट्स, इस नोट्स को पढ़ना है आपको। डिस्क्रिप्टिव की मैं बात कर रहा हूं, मेंस की बात कर रहा हूं, और ये PYQ मैंने बता दिया कि HN अध्ययन का नोट्स आपको पढ़ना है, प्लस PYQ आपको लगा लेना है। और PYQ कहां से, UPSC या PCS का क्रॉनिकल या यूथ का आता है। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नोट्स मंगाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9450403952 पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए और इस नोट्स को आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पर जाएंगे, एप्लीकेशन में मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं नोट्स कैसे बाय करना है। एप्लीकेशन जाइएगा, उसको अभी इसको मैं अपने एप्लीकेशन में भी अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, एप्लीकेशन में भी जाकर के आप नोट्स वाले या बुक वाले सेक्शन से बाय कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो लेकिन आपके काम का होगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।